हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 10th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। आपको अगर नोट करने का टाइम है तो नोट करिए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो टाइम तो होता ही है, रिवीजन आप करोगे तो नोट कर सकते हो। तो अब देखो, जितने भी क्वेश्चन लेके आए मैं सारे प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड, विद्या अवतार, जितने भी जहां से मिल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर नोट करना है तो वही बात नोट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, क्वेश्चन जैसे ही आए पहले आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन ट्राई करना। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन देखना। अगर आ रहा है तो आंसर मैच करना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों समझते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का है, और ये लगभग लगभग कई साल से पूछा जा रहा है। देखो 2019 में भी आया है, 20 में, 22 में। आप देखोगे अगर क्वेश्चन बैंक में तो वहां पे डेट वगैरह सब शो करता है। ठीक है, और ये आगे भी ऐसे कई बार पूछा जाएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और कैसे करना है ये समझते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। दो घन है जिनको आपस में मिला देता है। पहले तो दोनों घन का आयतन कितना है, बराबर दिया 64 घन सेंटीमीटर। जिनको आपस में मिला देते हैं तो एक आकृति घनाभकार बनती है। तो उस आकृति का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले चित्र समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे देखो ये एक घन है, एक घन ऐसे दिया है, और सेम आयतन का एक दूसरा घन है। इन दोनों को मिलाकर क्या गया है, एक अलग आकृति बनाई गई है। उस आकृति का क्या पूछ रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। और दोनों का आयतन कितना है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 घन सेंटीमीटर है। इसका भी वॉल्यूम कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब किया गया, इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया। मिलाने पर जो आकृति बन रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, और मिलाने पर कौन सी आकृति बन रही है, वो घना बन रही है। ठीक है, आप देखो कैसे मिलाएंगे वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, एक ये पहला घनाव है आपका, वो घन है। तो हमने एक घन बना लिया। ठीक, अब इसमें इस वाले घन को मिला देते हैं। कैसे मिलाना है समझना। एक घन ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले को मिलाते हैं तो देखो कैसे मिलेगा ये। इससे इसको मिला देंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे इससे इसको मिला के। ठीक है, और ये ऐसे, ये दोनों आकृति देखो, जब दोनों आपस में मिला दो तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इसकी ऊंचाई है और जो इसकी मोटाई है वो तो बराबर ही रहेगी। केवल इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये जो लंबाई है मिलकर लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, केवल क्या बढ़ जाएगी, लंबाई। तो अब इसकी सारी चीजें पता करते हैं, फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए पहले इसमें क्या है, जो जो दिया गया है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए कैसे करना है, ध्यान समझिए। आपको देखो घन का आयतन दिया है, तो इसके लिए आप घन की भुजा मान लो। तो माना घन की भुजा, माना यहाँ पे लिख दो प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा, घन की भुजा बराबर, आप कुछ भी मान लो, x मान लो या a मान लो या b मान लो। तो x सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि x ही ज्यादा मानते हैं तो x लिख दो यहाँ पे। ठीक है, x सेंटीमीटर है। अब देखो घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, अगर भुजा x है तो x क्यूब होता है, अगर भुजा a है तो a क्यूब होता है। ठीक है, जो भुजा होगी उसका क्यूब आयतन होता है। अब ये आयतन क्वेश्चन में कितना दिया है, 64। तो 64 बराबर x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब ये है और ये x क्यूब। कंपेयर कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x का मान 4 आ गया, यानी प्रत्येक घन की भुजा कितनी होगी, 4 4। प्रत्येक घन की भुजा कितनी होगी, 4 4। ठीक है, अगर 4 इसकी ये लंबाई है तो 4 ही ऊंचाई होगी और 4 इसकी क्या होगी, चौड़ाई। ऐसे इसकी 4 ये लंबाई होगी और 4 क्या होगी, चौड़ाई। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को मिला देंगे, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो जो ऊंचाई है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई तो 4 ही रहेगी और चौड़ाई भी 4 रहेगी। लंबाई ये देखो 4 और ये वाली 4 मिलके 8 हो जाएगी। मिलके कितनी हो जाएगी, 8। अगर दोनों को मिला देंगे तो 8 हो जाएगी। तो इस देखो यहाँ पे एक लाइन लिखना, क्योंकि दोनों घनों को मिलाकर, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभाकार आकृति बनाई जाती है। एक घनाभाकार आकृति बनाई जाती है। एक घनाभाकार क्या बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है।
आकृति बनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखना घन की लंबाई, वो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगी। या चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 4 रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी आपकी 4। ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो h का मान भी कितना रहेगा 4। यहाँ पे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिल गई, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ होता है, तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इतना नोट कर लेना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ लिखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपको पूछा गया वो निकालो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस LH, यही होता है 2LB BH और LH। तो बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखो। यहाँ पे 2 तो बाहर है, L और B, L गुणा B का मल्टीप्लाई कराना, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस BH, B और H 4 इंटू 4 प्लस प्लस LH, L और H, L और H 8 इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लो, 32 32 64, 64 और 16 80, तो 2 गुणे 80, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160, 160 घन, सॉरी 160, जो इसका मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी दो घन की आकृति को मिलाया जाए तो एक घनाभाकार आकृति बनेगी। उसमें क्या है, केवल ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, केवल लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आयतन दे सकता है, 125 देगा तो आपको एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 64 की जगह 125 कर लेना। घन का आयतन कितना, वॉल्यूम 125। ठीक है, सेम प्रश्न है, तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर कमेंट करके बताना है। अगली क्या है, घनाभ का आयतन कितना है, 125 दिया गया, इसका आंसर आपको बुक में सॉल्व करना है कॉपी में, और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, कितना आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। आपको घन का आयतन दिया, तो देखो घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। घन एक ऐसी आकृति है, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं, जिसका आयतन क्या होता है, जिसका पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जिसका डायगोनल क्या होता है, जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये घन है, क्यूब है, इसको बोलते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो बनता है, पहले तो एक बात समझ लो, घन की जो प्रत्येक भुजा होती है, प्रत्येक साइड होती है, वो इक्वल होती है। अगर मान लो इसकी साइड ए है, तो यही इसकी ऊंचाई होगी और यही इसकी क्या होगी, मोटाई होगी। ठीक है, और यही इसकी लंबाई होगी, तो सारी भुजाएं बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो घन की भुजा अगर ए है, घन की भुजा अगर ए है, घन की भुजा अगर ए है, तो घन का आयतन, पहला फॉर्मूला क्या बन जाता है, घन का आयतन। ये तो घन की भुजा अगर ए है, तो घन का आयतन क्या होगा बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने। घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, जो भुजा दी होगी भुजा का क्यूब। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, अगर इसका डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, √3a, या भुजा √3 बोल देना आप। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, घन का पार्श्वीय पृष्ठ, पार्श्वीय पृष्ठ, पार्श्वीय पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका इसका, 4a²। क्या होता है, 4a²। चौथा फॉर्मूला क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है आपका 6a², 6a²। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको दिया गया बच्चों, घन का आयतन दिया गया, तो माना घन की भुजा, माना घन की भुजा, घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, कितनी है, ए सेंटीमीटर। तो अगर ए सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ यार, ए क्यूब हो जाएगा। और ए क्यूब का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 1331, तो ए क्यूब बराबर 1331। अब यहाँ से देखो 1331 किसका क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 11 का क्यूब होता है। कंपेयर कराओ तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 11, ए का मान कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो ये घन की भुजा कितनी आ गई, 11। अब घन का आपसे क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है 6a², क्या होता है 6a², ठीक है। तो 6 और इंटू में a², a का मान कितना है 11, तो 11 इंटू 11 हो जाएगा 2 बार 11 का स्क्वायर यानी 121, 6 गुणे 121, तो मल्टीप्लाई करा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही उत्तर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसके सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए घन के बारे में। घन की भुजा अगर a है तो आयतन a क्यूब होता है, भुजा अगर a है तो आयतन कितना होता है a क्यूब, विकर्ण क्या होता है a√3, पार्श्वी पृष्ठ क्या होता है 4a² और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², ठीक है। तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन आपका, यदि a, b, c किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए cos b + c बराबर माइनस का cos a, ठीक है। 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको नोट करना। क्वेश्चन में कह रहा है ABC क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज क्या है ABC है और ABC कोण है, इसका मतलब क्या है अंतःकोण, मतलब कोण A, कोण B और कोण C, ठीक है। ये चीज दी गई, तो प्रूफ क्या करना है आपको cos b + c बराबर माइनस का cos a। अच्छा बताओ, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक चीज तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे a + b + c, a + b + c क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, इतनी बात बता दो यार, होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो b और c एक साथ रखना है और a को उधर ले जाना है, तो b और c एक साथ रखो, a को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा b + c बराबर 180 डिग्री और माइनस का ये उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है, माइनस का a हो जाएगा। अब देखो b और c के साथ में क्या रखना है cos, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों ओर cos लेने पर, दोनों ओर cos लेने पर या cos से मल्टीप्लाई करने पर, cos लेने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे, तो ये हो जाएगा cos b + c, cos b + c हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा cos 180 माइनस का a, 180 माइनस का a। अब देखो एक ASTC रूल होता है, चतुर्थांश क्या कहता है, देखो 0 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है, फिर से यहाँ पे 360 डिग्री और ये 90 90 जुड़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 90 के बीच में जितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, कितने रेशियो होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, इसको बोलते हैं ASTC रूल। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी साइन आएंगे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सारे क्या होंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे खाने में 90 से 180 के बीच में एस से मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। 180 से 270 के बीच में टेन, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा क्या होगा बच्चों कॉट, टेन टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे। 270 से 360 जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, इतनी बात याद रखनी है। और ये सारे फॉर्मूले आपके 360, 0 से 360 के बीच के सारे फॉर्मूले इसी से हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आंसर यहाँ पे आ ही गया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो 180 माइनस 180 से कुछ घटाएंगे तो आप इसमें रहेंगे, दूसरे वाले में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बताओ, दूसरे में रहेंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं बाकी सब निगेटिव, तो ये कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी बात 180 और 360, 180 और 360 इसमें जितने भी रेशियो होते हैं नो चेंज, नो चेंज यानी बदलते नहीं है। और 90 और 270, 90 और 270 इसमें क्या होते हैं चेंज होते हैं। अब चेंज किस में होते हैं, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक, ठीक है। नो चेंज का मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में, ठीक। ये वाली लाइन, ये देखो ये वाली लाइन जो पड़ी लाइन है इस पे कोई भी नहीं बदलता है और इस खड़ी लाइन पे आपस में आके क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, और कॉस देखो 180 माइनस करो चाहे प्लस करो हमेशा क्या आएगा कॉस ही आएगा, तो कॉस और एंगल क्या है ए, कॉस यहाँ पे b + c बराबर, कॉस b + c बराबर, यही तो आपको प्रूफ करना था, इति सिद्ध, इति सिद्ध हैंस प्रूफ, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। बाकी आप डायरेक्ट याद होगा तो भी आप कर लेते, कॉस 180 माइनस थीटा करो या कॉस 180 प्लस थीटा, हमेशा क्या आता है माइनस का कॉस थीटा,
ओके बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया। ये सारी चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जिसको नहीं आती होगी उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में और भी क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लाना आपको, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS आपको प्रूफ करना है इसके बराबर में ये, तो LHS पार्ट आप लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बटे में टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और आपको इसको सिद्ध करके क्या लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो सवाल में आपको क्या दिया गया और क्या लाना है, ये चीजें पहले देखी जाती हैं। आपको 1 माइनस कॉट दिया है और 10 दिया है, कॉट और 10 दिया, आपको केवल कॉट लाना है, तो 10 को भी आप कॉट में बदल लोगे, 10 को भी आप कॉट में बदल लोगे, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर एक तो देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और एक क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अब आपको कॉट में चेंज करना है तो कॉट वाला लगाओ, अगर साइन कॉस में चेंज करना होता तो ये लगाते, ठीक है। साइन कॉस में चेंज करना होता तो ये लगाते। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले कॉट को ऐसे ही रखो, इस 10 को लिखते हैं 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे 10 है तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा कि नहीं होगा। अगली लाइन में देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ऊपर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम एलसीएम हो तो वही नंबर लिख देते हैं 1 माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो इतने बार जाएगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तो देखो आपस में कट गया और ये कॉट उछल के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, कॉट उछल के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। बराबर क्या लिखोगे, RHS, बराबर क्या लिखोगे, RHS, कॉट स्क्वायर थीटा आपको लाना, ठीक है। तो हैंस प्रूफ्ड बराबर RHS आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूला याद होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छे से यूज करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन आपका, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी संगत भुजाओं में, अच्छा देखो दो त्रिभुज अगर समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, तो एक बात आपको पता होगी, अगर समरूप है, पहले तो यहाँ देखो पहले का क्षेत्रफल कितना दिया 169 और दूसरे का दिया 225, ठीक है 225। तो ये अगर ये दोनों समरूप है तो आप क्या जानते हो कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहले ये लाइन लिखोगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, तो ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ क्या लिखोगे, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप, पूरी लाइन लिखोगे यहाँ पे, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये पूरी लाइन लिखोगे बच्चों आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इससे क्या हमें पता चलता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात अगर निकालें दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये किसके बराबर होगा, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग करोगे और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 169, कितना दिया 169, दूसरे त्रिभुज का दिया 225, ये पहले त्रिभुज की भुजा और ये दूसरे त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, किसका होता है 13 का, 225 होता है 15 का स्क्वायर, स्क्वायर तो पता है ना, ये पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग, पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग और ये दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, ठीक है। अब दोनों ओर कंपेयर करा दो तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो पहले त्रिभुज की 13 आ रही है और अनुपात दूसरे त्रिभुज की 15, तो 13 अनुपात 15 आपका उत्तर हो जाएगा, 13 अनुपात 15 उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये आपको ये पता होना चाहिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा तो आपको डायरेक्ट करना है। अगर वर्गों का अनुपात दिया है, ध्यान से देखना, वर्गों का अनुपात दिया तो यहीं पे अगर ये 13 का स्क्वायर लिखा है, ये 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट के ये उनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भुजाओं का। अगर भुजाओं का अनुपात दिया तो वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बन जाएगा। ओके, अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करोगे तो अगले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक, कमेंट करना नहीं भूलना। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।